Honorable Chief Minister of Sikkim, श्री प्रेम सिंह तमांग जी, वहां बैठे हुए मंत्रीगण, विधायक, अन्य नेतागण, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द सिक्किम गवर्नमेंट, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, representatives of the civil society, ladies and gentlemen, सबसे पहले तो मुझे मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी का आभार भी प्रकट करना है, उनको धन्यवाद भी देना है और साथ ही साथ उनको बधाई भी देनी है। I have to compliment them for having visualized and conceived this homage ceremony. At the same time, I have to express my gratitude for having made me a part of this program और इस श्रद्धांजलि के पुण्य के कार्य में आपने मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया। मैं स्वयं एक सीमावर्ती क्षेत्र से चुनकर आने वाला सांसद हूं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार सीमा पर हमारे सैनिक दिन रात पहरा देते हैं। हम अगर आराम की नींद सो पाते हैं तो इसलिए कि कोई वहां जगह होता है, इसलिए कि हमारे लिए ऊपर कोई हमला ना हो, हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। हम अगर भरपेट भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो इसलिए संभव है कि कोई खाली पेट नौजवान कहीं दूर दूर से आकर के पेट्रोलिंग कर रहा है, पहरा कर रहा है। We sleep peacefully because somebody is awake and we eat comfortably because somebody remains empty stomach. And therefore, I can say from the bottom of my heart, and I have always held this view right from the beginning, that we are eternally indebted to our security persons, security forces. And there can be no reward, no compensation for what all they do for us, and the supreme sacrifice of life made by them is something which can never be redeemed, never be compensated. इतना हमारे ऊपर उनका ऋण है, हम इतने कृतज्ञ हैं और इसलिए उनके याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने सिर को नमन करते हुए भी अपने आप में छोटापन महसूस होता है कि इतने महान बलिदान को हम मात्र सर नमन करके ही अपना सम्मान दे सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं। At the same time, it is appropriate that this ceremony is being held in Sikkim और सिक्किम की धरती पर इस प्रकार का आयोजन हो, ये स्वाभाविक भी है और ये उचित भी है, क्योंकि सिक्किम के लोग अपनी देशभक्ति, अपने राष्ट्रवाद के लिए सदा जाने गए हैं और कभी भी कोई संकट का समय आया है देश पर तो सिक्किम एक उदाहरण बनकर के सामने आया है। अभी भी जब सारा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा था तो सिक्किम was one of those rare states in the country which remained corona free till the end, till a young student came from Delhi and tested positive. इस प्रकार का आत्म अनुशासन और इस प्रकार का डिसिप्लिन और इस प्रकार की संस्कृति हमारे सिक्किम के भाई बहनों में है। जो देशवासी शहीद हुए हैं उनके परिवारों को भी मैं नमन करता हूं। सरकार ने उनके लिए कुछ एक घोषणाएं की हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वो वापस तो लौट नहीं सकते।
और उसकी कभी भरपाई भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये अवसर है, ये मौका है, हम ये संकल्प करें, हम ये प्रण करें कि हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इसीलिए हम ये प्रण करें कि हम जहां भी हैं, जिस तरह से भी हैं, जिस दायित्व को निभा रहे हैं, हम अपनी देश की रक्षा के लिए कोई ना कोई योगदान करें। और ऐसा कर पाए हम तो शायद बहुत नहीं, परंतु छोटी सी किसी मात्रा में, if not wholly in a very small humble way, we may be able to offer our homage to these martyrs. In a virtual ceremony like this, the tradition is not to speak long, and therefore I will conclude by saying that India has always stood for peace, but whenever threatened, it has responded with valor, with sacrifice, and with bravery. And this is the tradition which is being carried forward by our security forces generation after generation. And this is inherent part of India's rich cultural patriotism. And I once again, while complimenting Sikkim for hosting this ceremony, I hope others will also follow this example and in their own way, wherever they are, offer their homage to these martyrs and commit themselves to the service of मदर इंडिया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम में हमको शामिल करके हमें ये पुण्य कमाने का एक छोटा सा अवसर दिया।